हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वो कौम जो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से बंदर बन गई। يا الله ما هاد احتلالوا بالكردن. Oh, our relative. हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह ताला ने उन लोगों का इस तरह इम्तहान लिया कि हफ्ता के दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल फरमा दिया। मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि सनीचर के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में नहीं आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को यह हीला बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में चंद हौज बना लो, और जब सनीचर के दिन उन नालियों के जरिया मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। This is the Sabbath. You must stop this immediately. We must feed our families. The sea provides. You mock the Most High. This catch is forbidden. उन लोगों को ये शैतानी हिलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो सनीचर ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उनके लिए हराम था। इस मौके पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के उस शैतानी हिला से मना करते रहे और नाराज व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे। दूसरों को मना न करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। और कुछ वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की एलानिया मुखालिफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर सनीचर के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनाचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमद और रफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई बाहर नहीं निकला, तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहुंचाते थे और उनके पास उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो ज़ार रोते थे, मगर लोग उन बंदरों को नहीं पहुंचाते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद 12,000 थी। ये सब 3 दिन जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी न से, यूं ही भूखे प्यासे हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से महफूज रहा। इस वाक़या का इजमाली बयान सूरह बकरा की इस आयत में है कि और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुम के वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे।